सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 26 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है। अभी हाल ही में सुशासन दिवस हमने कब मनाया? गुड गवर्नेंस डे। आप जानते हो 25 दिसंबर को हर साल हम लोग सुशासन दिवस यानी कि गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं। तो ये जो दिन होता है भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को होता है। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य क्या है? देश के छात्रों और नागरिकों को सरकार के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के बारे में बताना, जिसे उन्हें पूरा करने की आवश्यकता है। आपको बताऊं, अटल जी को 2015 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न भी मिल चुका है। और अभी सुशासन सप्ताह हमने कब से कब तक मनाया? 20 से लेके 25 दिसंबर तक, जिसकी थीम क्या थी? प्रशासन गांव की ओर। बाकी इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया। 1 दिसंबर को ही नागालैंड ने अपना स्थापना दिवस मनाया था 59 नंबर का, और बीएसएफ ने भी अपना स्थापना दिवस मनाया था 57 नंबर का। बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसके नए डायरेक्टर जनरल कौन बने? पंकज कुमार सिंह। 2 दिसंबर को नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाया। 2 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया, और 2 दिसंबर को ही विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया। 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया। नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार हैं। 4 दिसंबर को ये अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया। 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया, विश्व मृदा दिवस। 6 दिसंबर को भारत और बांग्लादेश ने मैत्री दिवस मनाया। 7 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस मनाया। फिर 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया, ह्यूमन राइट्स डे। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया। 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया। 12 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी मनाया। 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया, इंटरनेशनल माइग्रेशन डे। 18 दिसंबर को ही अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया, माइनॉरिटीज राइट्स डे। और 18 दिसंबर को ही विश्व अरबी भाषा दिवस मनाया, वर्ल्ड अरब लैंग्वेज डे। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया हम लोगों ने, गोवा लिबरेशन डे। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस ये 20 दिसंबर को मनाया। सनी यहाँ पे गैप देना, और एक काम करना, मैं भूल गया वहां बोलना, 7 दिसंबर के बाद भी गैप देना। फिर 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया। 23 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया, और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया था। तो दिसंबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज है जो आपको याद रखने हैं। बढ़ते आगे। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं, और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई? तो आंसर होगा बिहार में। तो अभी बिहार के जो मुख्यमंत्री है कौन? नीतीश कुमार। उन्होंने मोतिहारी से इस समाज सुधार अभियान को शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? समाज की कुरीतियों जैसे कि दहेज प्रथा, बाल विवाह आदि को समाप्त करने के लिए इसमें कहा गया है। बाकी बात बिहार की है, तो ये रहा मैप में बिहार, कैपिटल इसकी पटना है। मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, और यहाँ पे 2 डेप्यूटी सीएम आपको मिलेंगे, एक तो रेणु देवी और तारकिशोर प्रसाद।
गवर्नर है फागू चौहान। अभी आपको याद होगा नीति आयोग ने गरीबी सूचकांक जारी किया था, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इसमें सबसे गरीब राज्य बताया गया बिहार को, सबसे कम गरीब राज्य बताया गया था केरल को। अच्छा आप ये बताओ, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको कहाँ पे मिलेगा? पटना बिहार में। और जयप्रकाश नारायण के ऊपर एक बुक भी आई थी जिसका नाम है द ड्रीम ऑफ रिवोल्यूशन, अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण। इसको लिखा है बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद ने। और नेशनल मिनरल इन्वेंटरी के अनुसार स्वर्ण अयस्कों का सबसे बड़ा भंडार आपको मिलेगा बिहार में, उसके बाद राजस्थान में और उसके बाद कर्नाटक में। और बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय ये स्थापित किया गया बिहार के राजगीर में। और ग्राम उजाला कार्यक्रम ये कहाँ पे शुरू किया गया था? आरा बिहार में। और आपको याद होगा बिहार की शाही लीची को भी जीआई टैग मिला था, और तेजपुर लीची को भी जीआई टैग मिला था, वो तो असम की है। बिहार ने ही हिट कोविड एप्लीकेशन को लॉन्च किया था कोविड रोगियों को ट्रैक करने के लिए। हिट मतलब होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। संपत्ति स्वामित्व योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। और देश का पहला राज्य बना था बिहार अपने टेक्स्ट बुक्स के लिए ई लाइब्रेरी तैयार करने वाला। और 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर वाला भारत का पहला राज्य भी बिहार ही बना था। वो 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर कौन से हैं? राजगीर और बोधगया। राजगीर से याद आएगा, पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज बना है नालंदा जिले के राजगीर में। जबकि इथेनॉल संवर्धन नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी बना था बिहार। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत का पहला इथेनॉल प्लांट की स्थापना कहाँ पे की जाएगी, तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। और बिहार के भागलपुर में खुलेगा राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र। और भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको मिलेगा बिहार में ही, जिसका नाम है विक्रमशिला गांगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मधुबनी पेंटिंग ये किस राज्य की है? बिहार की है। और किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो कोसी नदी को कहते हैं। वैसे तो कोसी मोची जोड़ परियोजना को मंजूरी मिल चुकी है। और बिहार दिवस 22 मार्च को मनाते हैं, जिस दिन वर्ल्ड वाटर डे भी होता है। यहीं पे आपको वाल्मीकि नेशनल पार्क मिल जाएगा, जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा जारी 2021 के लिए रैंकिंग में भारतीय पुरुष हॉकी टीम कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा तीसरे स्थान पे। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इसने भी नई रैंकिंग जारी की है, उसमें भारतीय पुरुष हॉकी टीम को तीसरे स्थान पे रखा है। और इसमें टॉप पे ऑस्ट्रेलिया की टीम है। जबकि भारतीय महिला हॉकी टीम की बात करेंगे तो वो 9वें स्थान पर है। और महिलाओं की टीम में टॉप पर है नीदरलैंड की टीम। अच्छा, वैसे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुज़ेन स्विट्जरलैंड में। और इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानेंद्रो नेगोंगबाम, ये मणिपुर से हैं। अच्छा, वैसे हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह है। आपको याद होगा टोक्यो ओलंपिक 2020 हुए थे, उसमें उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक रहे थे मनप्रीत सिंह एमसी मैरी कॉम के साथ में, जो कि बॉक्सर है। और अब टोक्यो ओलंपिक की बात चली है तो हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने उसमें ब्रोंज मेडल जीता था जर्मनी को हरा करके। बाकी भारतीय महिला हॉकी टीम की बात करेंगे तो उसकी कप्तान है रानी रामपाल। और अभी रानी रामपाल और स्मृति मंधाना, इन दोनों को इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और मेंस हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2021 हुए थे अभी, कहाँ पे? उड़ीसा में, जिसको जीता अर्जेंटीना ने जर्मनी को हरा करके। और आपको पता ही है 2023 में इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेंस वर्ल्ड कप होंगे कहाँ पे? उड़ीसा में। और उड़ीसा में भुवनेश्वर और राउरकेला में होंगे। और भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम यहीं पे बन रहा है राउरकेला में, बिरसा मुंडा स्टेडियम इसका नाम है। और उड़ीसा की सरकार ने भी कहा था कि वो इंडियन हॉकी टीम को 2023 से अगले 10 साल के लिए होस्ट करेगी, यानी कि स्पॉन्सर करेगी। और रानी रामपाल, मैंने कहा आपको कि भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है ये। इन्हें 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। और ये सम्मान पाने वाली वो पहली भारतीय महिला हॉकी प्लेयर बनी थी। और अभी पंजाब में मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रखा गया है। अभी हमारी इंडियन हॉकी टीम को एटीएन ग्लीच अवार्ड भी दिया गया था, तो ये पॉइंट ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में किस देश में कोविड-19 के खिलाफ पहली गोली, जिसका नाम है पैक्सलोविड, इसको अधिकृत किया गया? तो आंसर होगा यूएसए। तो अभी अमेरिका ने फाइजर की कोविड-19 गोली को घरेलू इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है।
कंपनी का क्या कहना है कि ये जो गोली है ये कोरोना मरीज के लिए फायदेमंद है और नए वेरिएंट पर भी प्रभाव दिखाएगी। तो इससे ये कोरोना वायरस के लिए पहला घरेलू उपचार हो सकेगा। कंपनी ने दावा किया है कि ये गोली वायरस को तेजी से फैलने से रोकती है और ये दवा ज्यादा गंभीर मरीजों और कम से कम 12 वर्ष की आयु के रोगियों के इलाज के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ये जो पैक्सलोविड है ये एक एंटीवायरस दवा है जो गंभीर बीमारी के इलाज में काम आती है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों का टीकाकरण करने वाला पहला देश कौन सा बना था, तो आंसर होगा क्यूबा। क्यूबा जिसे चीनी का कटोरा भी कहते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि कोवैक्सीन को किसने बनाया था, भारत बायोटेक ने, हैदराबाद की कंपनी। कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया था, पुणे की कंपनी है। स्पुतनिक वी को रशिया ने, और जाइकोव डी ये डीएनए आधारित पहली वैक्सीन है जिसे जायडस कैडुला ने बनाया था। अभी 100% टीकाकरण यानी कि दोनों डोज वाला पहला यूनियन टेरिटरी बना था अंडमान निकोबार। 100% टीकाकरण वाला पहला राज्य पूछेंगे तो हिमाचल प्रदेश, पहला जिला पूछेंगे तो हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला, पहला गांव पूछेंगे तो जम्मू कश्मीर का वेयान गांव। तो ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। चलिए बताइए, 1 अप्रैल 2022 से केंद्र सरकार ने 100% साक्षरता के लिए किस अभियान को शुरू करने की घोषणा की, तो आंसर होगा नव भारत साक्षरता अभियान। तो अभी केंद्र सरकार ने 100% साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अप्रैल 2022 से नव भारत साक्षरता अभियान शुरू करने की घोषणा की है। तो इसे 1 अप्रैल 2022 से शुरू किया जाएगा जो कि 31 मार्च 2027 तक चलेगा। उद्देश्य मैंने आपको बताया, ऑनलाइन या ऑफलाइन के जरिए देश में 15 वर्ष या इससे ज्यादा आयु वर्ग के 5 करोड़ निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने का लक्ष्य है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 और उसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था, तो आंसर होगा कर्नाटक। अब आप बताओ कमेंट बॉक्स में टाइप करके दूसरा राज्य कौन बना था उसको लागू करने वाला। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये किस समिति की सिफारिश पे लाई गई थी, कस्तूरी रंगन समिति। और इस समिति ने ही कहा था कि शिक्षा के ऊपर खर्च कितना होना चाहिए, 6%। और बताओ अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये मनाते हैं कब, 8 सितंबर को। और अभी विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस ये हमने मनाया था 2 दिसंबर को। तो ये ध्यान रखना, पढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय मूल के न्यायाधीश को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया, तो आंसर होगा नरेंद्रन जोड़ी कोलापेन। तो अभी भारतीय मूल के नरेंद्रन जोड़ी कोलापेन को दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च न्यायिक पीठ में नियुक्त किया गया है। इससे पहले भी आपको बता दूं उन्हें 2016 में साउथ अफ्रीका कानून सुधार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। अच्छा, यहाँ भारत में हम लोग बात करते हैं तो हमारे सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस है एनवी रमन्ना। अभी उन्होंने 9 जनों को एक साथ शपथ दिलाई थी जिसमें से 3 महिलाएं थी, हिमा कोहली, बीवी नागरत्न और बेला त्रिवेदी। ये जो बीवी नागरत्न है मैंने आपको बताया था ये 2027 में हमारी पहली महिला चीफ जस्टिस हो सकती हैं। बाकी अतुल दिनकर राणे ये ब्रह्मोस एरोस्पेस के एमडी सीईओ बने, संजीव मेहता फिक्की के प्रेसिडेंट बने और अलका उपाध्याय नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन बनी है। तो ये नाम भी ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। बताइए, हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह उन्होंने कहा भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया, तो आंसर होगा दिल्ली में। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अभी शनिवार को दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया। यहाँ पे होगा क्या, जो बेकार चीजें होती है, जो अपशिष्ट सामग्री होती है, उससे भारत के कई प्रतिष्ठित स्मारकों को यहाँ पे बनाया जाएगा, जैसे कि कुतुब मीनार हो गया, ताजमहल हो गया, चार मीनार, गेटवे ऑफ इंडिया, कोणार्क मंदिर, मैसूर महल, मीनाक्षी मंदिर। तो इस तरीके से मतलब टोटल 22 स्मारक की प्रतिकृतियां यहाँ पे बनाई जाएगी। और 22 में से भी मैं आपको बता दूं 21 तो स्मारक होंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कुतुब मीनार, ताजमहल वगैरह, और इसमें से एक पेड़ की आकृति होगी। तो दक्षिण दिल्ली नगर निगम के द्वारा वेस्ट टू वेल्थ मॉडल पर इसको बनाया जाएगा, इस मनोरंजन पार्क को। और आपको बता दूं, देखो ये प्रश्न भी आ सकता है, इसमें पहले किस मंदिर को बनाया जाना था, लेकिन बाद में फिर कुछ विवाद हुआ और उसके बाद उसे हटा दिया गया, तो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को। तो ये ध्यान रखना, आप बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी, तो आंसर होगा हरभजन सिंह। तो अनुभवी स्पिनर हरभजन सिंह ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से अभी संन्यास की घोषणा कर दी। आपको बता दूं कि वे टेस्ट हैट्रिक लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज थे।
और अनिल कुंबले, कपिल देव और आर अश्विन के बाद देश के चौथे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी यही थे, हरभजन सिंह, जिन्होंने अभी संन्यास की घोषणा कर दी है। अच्छा चलो 2-3 प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ क्रिकेट से। पहली बात तो ये बताओ, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई यूएई में है। अब इसके नए सीईओ कौन बने थे? जियोफ एलार्डिस, और इसके चेयरमैन ग्रेग बार्कले हैं। अच्छा बताओ, अगले साल आईपीएल कहाँ पे होंगे? भारत में होंगे। इस साल आईपीएल का फाइनल हुआ था आपके यूनाइटेड अरब अमीरात में, जिसको किसने जीता? चेन्नई सुपर किंग ने जीता कोलकाता नाइट राइडर्स को हरा के। और इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे हर्षल पटेल, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हैं। और इन्हीं को पर्पल कैप मिली थी। पर्पल कैप मिलती है जो सबसे ज्यादा विकेट लेते हैं, और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को ऑरेंज कैप मिलती है, जो मिली थी ऋतुराज गायकवाड़ को। चेन्नई सुपर किंग के हैं ये। और याद रखना, अगले साल जो आईपीएल होगा ना भारत में, उसमें 2 नई टीमें और खेलेंगी, लखनऊ टीम और अहमदाबाद टीम। टोटल 10 टीमें हो गई हैं। और होगा कहाँ पे? भारत में होगा। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, हाल ही में डीआरडीओ ने हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट का भी सफल परीक्षण किया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है अभ्यास। जब भी डीआरडीओ मिसाइलों की टेस्टिंग करता है कि भाई वो सही से काम कर रही है नहीं कर रही, वो टारगेट को ढंग से हिट कर पा रही है नहीं कर पा रही, कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं है उसे टारगेट को हिट करने में, तो हमें एक टारगेट भी तो चाहिए। भाई मिसाइल की टेस्टिंग करेंगे तो किसी न किसी को टारगेट बना करके हम टेस्ट करेंगे, तो ये वही टारगेट है। अभ्यास इसका नाम है। और इसका परीक्षण अभी उड़ीसा के चांदीपुर टेस्ट फायरिंग रेंज में किया गया। तो याद रखना, अभ्यास क्या है? हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। किसने टेस्ट किया? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना होती है 1958 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। और मोटो क्या है? स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन नॉलेज बलस्य मूलम विज्ञानम। अभी आपको याद होगा, डीआरडीओ ने उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से प्रलय मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था। ये सरफेस टू सरफेस, सतह से सतह पर वार करने वाली मिसाइल है। अग्नि प्राइम का भी सफल परीक्षण किया था। अच्छा अगर आपसे पूछे पिनाका क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है ये। तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, हल्का लड़ाकू विमान है जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया। हेरोन क्या है? ये एक ड्रोन है जो हमने इजराइल से लिया है। और इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस सिस्टम है जो कि ग्रीन रोबोटिक्स ने बनाया है, जो कि हैदराबाद की कंपनी है। तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से अमूल की बनास काशी संकुल परियोजना का शिलान्यास किया? तो आंसर होगा वाराणसी। तो बनास काशी संकुल परियोजना, इसे अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनारस यानी कि वाराणसी से शुरू किया है। किसकी योजना है? अमूल की। और इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? डेयरी उत्पादन को बढ़ाना और डेयरी उत्पाद की गुणवत्ता चेक करने के लिए डेयरी मार्क भी लॉन्च किया अभी यहाँ पे। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत में दूध उत्पादन में नंबर 1 राज्य कौन सा है, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाते हैं? 1 जून को। जबकि नेशनल मिल्क डे हम 26 नवंबर को मनाते हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन को, जिन्हें फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन भी कहा जाता है। व्हाइट रिवोल्यूशन का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन से। इसी को कहते हैं ऑपरेशन फ्लड। और वाराणसी से भी आपको याद आएगा, भारत में सार्वजनिक परिवहन के लिए रोपवे सेवा शुरू करने वाला पहला भारतीय शहर बना ये। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में ही, आपको याद होगा, रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर यानी कि रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र का भी उद्घाटन किया था। और अगर मैं आपसे पूछूं वीएलसीसी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2020 का खिताब किसने जीता था, तो आंसर होगा मानसा वाराणसी ने। तो ध्यान रखना ये नाम भी। बढ़ते आगे। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किसने आधुनिक मैसेजिंग एप्लीकेशन असिग्मा इसको लॉन्च किया है, तो आंसर होगा भारतीय सेना ने। ये एक सिक्योर मैसेजिंग एप्लीकेशन है। फुल फॉर्म क्या होती है? आर्मी सिक्योर इंडिजिनस मैसेजिंग एप्लीकेशन। इसे भारतीय सेना ने बनाया। और इसे अभी हमारे जो आर्मी चीफ है मनोज मुकुंद नरवणे, उन्होंने लॉन्च किया। मनोज मुकुंद नरवणे ये अभी हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन गए हैं। और इसे लॉन्च क्यों किया गया? तो इसे सुरक्षित चैटिंग और रियल टाइम डेटा ट्रांसफर के लिए लॉन्च किया गया है। अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अभी किस देश के शोधकर्ताओं ने पहला कोविड-19 स्टेनलेस स्टील का उत्पादन किया, तो आंसर होगा हांगकांग। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। और गाइस सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके इसे शेयर जरूर कर देना। इन सब क्वेश्चंस का क्विज आपको मिल जाएगा आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहां जाके
अच्छे से टेस्ट लगाना, प्रैक्टिस करना इन सभी क्वेश्चंस का, और वहीं पे PDF भी मिल जाएगा। तो ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।